द अज़हरी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। ज़कात के अहकाम व मसाइल का हिस्सा 3 आपकी खिदमत में पेश है। इसके पहले के 2 पार्ट भी आप समाअत कर लें। आज की नशिस्त में इंशाअल्लाह सोने चांदी के ज़कात के ताल्लुक़ से कुछ मसाइल बयान किए जाएंगे। फिर इसके बाद माल तिजारत पर रहा सदक़े फ़ित्र और मवेशियों की ज़कात और फसल और फलों की ज़कात, तो उसके लिए इंशाअल्लाह मुस्तकिल ऑडियो बनाकर भेजे जाएंगे। जो हमारी बहनें सोना रखती हैं, चांदी रखती हैं, फिर ज़कात नहीं देती हैं, उन्हें अल्लाह के हबीब अलैहि इस हदीस पाक से नसीहत हासिल करनी चाहिए कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक खातून तशरीफ़ लाईं जिनके साथ उनकी बेटी थी, जिसने सोने के 2 मोटे मोटे कंगन पहन रखे थे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुम इसकी ज़कात अदा करती हो? उसने नफ़ी में जवाब दिया, या रसूल अल्लाह नहीं। तो आपने फरमाया, क्या तुम्हें पसंद है कि अल्लाह ताला इसे आग के कंगन पहनाए? उसने फ़ौरन वो कंगन उतारे और बारगाह रिसालत में पेश किया और अर्ज़ की कि मैंने अल्लाह व रसूल के हवाले कर दिया। यहाँ से मालूम पड़ा कि हज़रात सहाबा और हज़रात सहाबियात का ईमानी जज्बा कैसा था कि फ़ौरन अल्लाह व रसूल के हुक्म के आगे सरे तस्लीम को खम कर देते। बहैसियत मुसलमान हमें भी अल्लाह व रसूल के हुक्मों के आगे सरे तस्लीम खम करते हुए अपने अमवाल की बारीकी से हिसाब करते हुए ज़कात निकालनी चाहिए। आज इंशाअल्लाह हम सोने चांदी के ज़कात के ताल्लुक़ से समझेंगे कि सोने और चांदी में जब ज़कात अदा करेंगे तो सोने की ज़कात आप सोने से भी दे सकते हैं, चांदी की ज़कात चांदी से भी या उनकी कीमत से भी दे सकते हैं। किसी के पास कुछ सोना है, कुछ चांदी है और कुछ रुपए है, तो कुल मिलाकर चांदी का निसाब पूरा करेंगे। ये जो किताबों में बार बार आता है 7.5 तोला सोना और 52.5 तोला चांदी, तो आज की डेट में वो 7.5 तोला सोना 86 ग्राम सोना होता है, यानी 8 तोला 6 ग्राम, और वो 52 तोला चांदी आज की डेट में 613 ग्राम चांदी बनती है। इसको मैंने पहले भी बताया था, दोबारा इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि अच्छी तरह आपके जहन में रासिख हो जाए, बैठ जाए। कीमत कैसी देंगे? कीमत हर जगह 2 तरह की होती है, एक सरकारी निर्ख होता है, एक बाज़ारी निर्ख होता है। तो सरकारी निर्ख से अलग बाज़ारी निर्ख होता है। तो जो बाज़ारी भाव हो ख़रीदने का, आसान सूरत है, आप सुनार के यहाँ जाएं, माल वज़न करवा लें, फिर उसके बाद क्या कीमत बनती है अगर मैं ख़रीदूं, तो ये कीमत बनती है, उसका 2.5% आपको देना है। और कीमत उस जगह देनी है जहां वो माल मौजूद हो, और जिस दिन आप ज़कात अदा कर रहे हैं उस दिन का एतबार करें, ना ये कि बनाने का। अब अगर मेरी वालदा ने 1947 में सोना बनाया तो मेरे ख्याल से तब शायद 400-500 रुपये तोला रहेगा, तो उस हिसाब से ज़कात नहीं अदा होंगी। आज जब हम अदा कर रहे हैं तो आज क्या कीमत है हमारे मुल्क में, जिस जगह माल मौजूद है, तो जो कीमत होगी उसका 2.5% आपको देना होगा। अब इसमें एक बात ये भी समात कर लें कि सोना चांदी की ज़कात अदा करते वक्त आप रकम में ज़कात दे रहे हैं या सोना चांदी की सूरत में। अगर आप रकम में ज़कात देना चाहते हैं तो आसान हिसाब ये है कि ज़कात का साल पूरा होने पर उसकी कीमत मालूम करें, फिर उसका 2.5% आप अदा करें। इसमें थोड़ा अगर ज़ायद चला जाए तो आपके दिल को इत्मीनान होगा, यकीन होगा कि नहीं मेरी ज़कात अदा हो गई। और जो ज़ायद है वो नफली सदका है। हदीस पाक का मफहूम है कि बरोज़ क़यामत फ़राइज़ की कमी नवाफिल से पूरी की जाएंगी, फ़राइज़ की कमी नवाफिल से पूरी की जाएंगी। तो इसी तरह इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि जो 5 वक्ता नमाजी हैं वो नवाफिल का भी अहतमाम किया करें, और जो ज़कात अदा करने वाले हैं और सदक़े फ़ित्र देने वाले हैं वो थोड़ा बढ़ा कर दें, इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं। अगर आप सोने की ज़कात सोने की सूरत में या चांदी की ज़कात चांदी की सूरत में देना चाहते हैं तो उसका 40वां हिस्सा बतौर ज़कात आपको देना होगा। तो उसका हिसाब भी आप सुनार से जाकर लगा सकते हैं कि 86 ग्राम सोने का 40वां हिस्सा कितना हो रहा है, मतलब 2.5% कितना हो रहा है, और 613 ग्राम चांदी का 2.5% कितना हो रहा है। अब इसमें थोड़ा सा ज़ायद चला जाए तो ये आपके लिए बेहतरी है, नफली सदका है, आपको यकीन व इत्मीनान हासिल होगा और बारगाह खुदावंदी में आप सुरखरू व कामयाब होंगे। अब यहाँ खोट का मसला समझते हैं कि अगर सोने चांदी
सोना और चांदी खोट पर गालिब है, यानी खोट कम है, सोना चांदी ज़्यादा है, तो कुल सोना या चांदी सब जो है वो सोना और चांदी करार पाएगा। जो उसकी कीमत बनेगी आपको ज़कात देनी है। अगर खोट सोने चांदी के बराबर हो तो भी ज़कात वाजिब है, तो भी ज़कात वाजिब है। अगर खोट गालिब है और सोना चांदी कम है तो बहरहाल जितना उसके अंदर सोना चांदी है उसकी कीमत पता करके आप ज़कात अदा करें। और जो ख़वातीन ज़कात जो ख़वातीन ज़ेवरात पहनती नहीं है, बैंक के लॉकर में रखा है, तो याद रखें वो गिरवी नहीं रखा है, आपने सिर्फ हिफाजत के तौर पे रखा है, घर में महफूज नहीं होता है, तो उसकी ज़कात आपको देनी पड़ेगी। हाँ, जो माल गिरवी रखा हुआ है उसकी ज़कात न रखने वाले को है न जिसके पास रखा गया उसको है। ये बात अच्छी तरह जहन में रख लें। अच्छा, इस मौके पे एक बात बताऊं कि जो मदारिस के ज़िम्मेदार, तंजीमों के ज़िम्मेदार, तहरीकों के ज़िम्मेदार, जामियात के ज़िम्मेदार ज़कात वसूल करते हैं, उनके पास बहुत सारा माल जमा होता है। मिसाल के तौर पे मैं कलीम हनफी रज़वी, आपसे मैंने अमवाल ज़कात लिए, अब वो माल निसाब को पहुंच गया और उसमें सारी शर्तें पाई गई, तब भी चूंकि मैं फ़कत वकील हूँ, मालिक नहीं हूँ, ठीक है, मैं उसका मालिक नहीं हूँ, तो मैंने जिस मसरफ़ के लिए लिया है मैं वहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मुझ पर उस माल की ज़कात का हुक्म नहीं होगा। लेकिन इसी तरह अगर किसी गरीब बच्ची की शादी के लिए रुपया पैसा जमा हुआ और उसमें सारी शर्तें पाई गई, हौलाने हौल 1 साल गुजर गया, तो जो उसके मालिक है उनको ज़कात अदा करनी पड़ेगी। इसी तरह कोई शख्स हज के लिए पैसा जमा करे और उस पर साल गुजर जाए और सारी शर्तें पाई जाए, उसे भी ज़कात देनी पड़ेंगी। अब सोने चांदी के ज़ेवरात और बर्तनों का हुक्म समात करें। अगर सोने चांदी के ज़ेवरात या बर्तनों वगैरह की ज़कात रुपए में दें तो असल सोने और चांदी की कीमत ली जाएगी, असल सोने चांदी की कीमत ली जाएगी। सोने चांदी के बर्तन में खाना पीना, उनके प्यालियों से तेल लगाना या उनके इत्रदान से इत्र लगाना या उनकी अंगेठी से बखूर लेना, जो धुआं लेते हैं, मना है। और ये मुमानियत मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है। सोने चांदी के चमचे से खाना, उनकी सिलाई या सुरमा दानी से सुरमा लगाना, उनके आईने में मुंह देखना, उनके कलम व दवात से लिखना, उनके लोटे या तश्त से वज़ू करना या उनकी कुर्सी पर बैठना, ये मुमानियत भी मर्दों औरत दोनों के लिए है। चाय के बर्तन सोने चांदी के इस्तेमाल करना नाजायज़ है। सोने चांदी की चीज़ें महज मकान की आराइश व जीनत के लिए हों, मसलन करीने से ये बर्तन व कलम व दवात लगा दिए कि मकान आरास्ता हो जाए, उसकी ज़ैबाइश हो, उसकी आराइश हो, इसमें हर्ज नहीं। यूं ही सोने चांदी की कुर्सियाँ या मेज़ या तख्त वगैरह से मकान सजा रखा है, उन पर बैठता नहीं तो हर्ज नहीं। अब जहेज़ की ज़कात का मसला। जहेज़ चूँकि औरत की अपनी मिल्कियत होती है, लिहाजा फ़र्ज़ होने की सूरत में उसकी ज़कात औरत को देनी होगी। बीवी के ज़ेवर की ज़कात। अगर शोहर ने बीवी को ज़ेवर बनाकर दिया या उसके माँ बाप ने उसको बनाकर मालिक दिया, अगर वो ज़ेवर बीवी की मिल्कियत में दे चुका, बाप बेटी की मिल्कियत में, शोहर बीवी की मिल्कियत में, तो ज़कात बीवी अदा करेंगी। और महज पहनने के लिए दिया है, मालिक नहीं बनाया, शोहर ही मालिक है या बाप ही मालिक है, तो जो मालिक है उसे ज़कात देनी पड़ेगी। जो ख़वातीन शोहर के समझाने के बावजूद ज़कात न दे तो उसका जो वबाल है, उसकी जो वईद है, उन औरतों के ऊपर होंगी। और मैंने बता दिया कि जो माल गिरवी रखा हुआ है उसकी ज़कात न जिसने रखा है उस पर है, न जिसके पास रखी गई उस पर है। सोने का नाजायज़ इस्तेमाल करने वालों पर ज़कात है या नहीं है, ये मसला भी अहम है। सोने चांदी का इस्तेमाल चाहे मालिक के लिए जायज़ हो या ना हो, उस पर उनकी ज़कात देना वाजिब है, उस पर उनकी ज़कात देना वाजिब है। इन दोनों यानी सोने और चांदी से बनी हुई अशिया में 40 हिस्सा ज़कात लाजिम है, अगरचे ये डली की सूरत में हो या ज़ेवरात की सूरत में। उनका इस्तेमाल जायज़ हो या ममनू हो, चाहे जायज़ हो या ना हो, लेकिन उनकी ज़ेवरात, उनकी जो ज़कात है वो देनी पड़ेंगी। हीरे मोती वगैरह जो आते हैं या कीमती पत्थर आते हैं, स्टोन्स वगैरह जो इस्तेमाल होते हैं, इन पर ज़कात नहीं है, अगरचे ये करोड़ों के हों। हाँ, अगर ये बेचने की नीयत से है, तिजारत के लिए है, तो इन पर ज़कात दी जाएंगी। अगर किसी ने कपड़े पर सोने या चांदी की कढ़ाई करवाई तो उस पर भी ज़कात होगी। जो कपड़े में सोने का
چاندی کا کام کرواتے ہیں اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ زکوٰۃ کے مسائل انشاءاللہ اور بھی بیان ہوں گے۔